नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो बिना समय गंवाए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी? ये प्रश्न ज़रूर ध्यान रखिए। 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी? सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मेवाड़, करौली, मारवाड़। ब विकल्प है किशनगढ़, करौली, कोटा। यह स विकल्प धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर। और द विकल्प है जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। तो यहाँ ध्यान रखना है क वाली जोड़ी सही है, यानी कि किशनगढ़, करौली और कोटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता था? यादव राजवंश के लिए दो रियासतें सबसे ज़्यादा चर्चित थी। एक था करौली और एक थी जैसलमेर। दोनों एक दूसरे कोने पर हैं, लेकिन दोनों जगह यादव वंश का राज रहा है। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? यानी कि राजस्थान पर आक्रमण भी किया और 16वीं शताब्दी के शुरुआती समय में 16वीं शताब्दी के आसपास आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने वाला पहला मुगल दुष्ट कौन था? तो वो था अकबर। प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? वागड़ से नहीं था तो चार विकल्प हैं गोपीनाथ और गंगादास कानड़देव। तो इनमें से कानड़देव सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि कानड़देव जी का संबंध कानड़देव सोनगरा, इनका संबंध जालोर से है। प्रश्न क्रमांक 5। टोंक में किस नवाब ने हैजा फैलने पर घर घर जाकर दवाइयाँ वितरित की थी? तो अगर बीमारी फैली थी तो उसका इलाज उपचार करने के लिए जिस भी नवाब ने घर घर जाकर दवाइयाँ दी होगी, ये उसकी अच्छी आदत थी। अच्छी आदत के लिए शब्द आएगा सआदत, यानी कि वो नवाब कौन था? तो वो नवाब था शहादत खान। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य आबू, वागड़, चंद्रावती, किराड़ू व अर्थुणा में किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमार वंश ने। प्रश्न क्रमांक 7। धौलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन सिंह, बदन सिंह, धवल देव, अर्जुन देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धवल देव। अगला है प्रश्न क्रमांक 8। अलवर राज्य की स्थापना किसने की? अलवर की स्थापना राजा मान सिंह, राजा प्रताप सिंह, राजा उम्मेद सिंह, राजा राम सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना 1775 में की थी। वो अगले प्रश्न में आपको दिख जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9। राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1775 में की थी। अगला प्रश्न। बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? तो बांसवाड़ा की स्थापना की थी महारावल जगमाल ने। बांसवाड़ा वाले अपने नाम के आगे महारावल लगाते हैं, तो महारावल जगमाल ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 11। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? और ये तो पूछा गया प्रश्न है BSTC में। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? खरीता, मंसूर, फरमान और हस्बुल हुक्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्बुल हुक्म। अगला है प्रश्न क्रमांक 12। प्राचीन राजपूताना में कई राजपूत, जाट, मुस्लिम राज्य शामिल थे। वह मुस्लिम राज्य कहाँ पर स्थित था जिस पर नवाबों के द्वारा शासन किया जाता था?
देखो, अलग अलग राजवंश में अलग अलग क्षेत्र पर जो राजाओं ने राज किया है वो अपने नाम के आगे अलग अलग चीज़ उपाधियाँ लगाते थे। जैसे मेवाड़ वाले महाराणा लगाते थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले महारावल लगाते थे, इधर जोधपुर वाले महाराजा लगाते थे। तो टोंक वाले जो थे वो मुस्लिम रियासत थी, इसलिए वो नवाब लगाते थे। अमीर खां पिंडारी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोंक। अब है प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित राज्यों व उनके शासकों की सूचियों को सम्मिलित कीजिए, मिलान कीजिए। और अब जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड चल रहा है उसमें सम्मिलित कीजिए वाले प्रश्न सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं। बूंदी राज्य के शासक देव सिंह हैं, जोधपुर के मालदेव हैं जो चंद्रसेन के पिताजी हैं, जयपुर के ईश्वर सिंह हैं, ईश्वर सिंह जो सवाई जयसिंह के पुत्र थे। 1700 से 1743 तक सवाई जयसिंह का काल था जयपुर में, और उनके बाद ईश्वरी सिंह बने थे। बाद में इनके उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध लड़ा था, और ईश्वरी सिंह ने सर का सूली बनाई थी जहां से कूद कर इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। इसलिए इनकी जो समाधि है वो जयपुर की जितने भी राजा हैं उनकी समाधियाँ गेटौर में है, जबकि ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो गेटौर में नहीं है। आगे प्रश्न विकल्प 4 है रणथंबोर, यहाँ गोविंदराज से संबंधित है। ये पृथ्वीराज जो चौहान थे वो तराइन का युद्ध हारने के बाद गोविंदराज उनसे ही संबंधित है जो रणथंबोर आगे थे। तो ये चारों स्वतः ही मिले हुए हैं, अथवा इसका पहला विकल्प जो है 1, 2, 3, 4 वो सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे सही है। प्रश्न क्रमांक 14। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें संक्षिप्त में G.H. ओझा भी कहते हैं, ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है। क्योंकि राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अलग अलग मत हैं। तो इन्होंने बताया है गौरीशंकर ओझा जी ने कि राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है। प्रश्न क्रमांक 15। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की। वह कौन सा अंग्रेज़ था जो हर एक रियासत में जाता और उनके राजाओं से बात करता कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाएं। तो वो व्यक्ति था चार्ल्स मेडकोप। चार्ल्स मेडकोप वह व्यक्ति था जिसने 1817 से 18 की संधियों की बातचीत की थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 16। गीगा देवी कौन थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमार राजा धारावर्ष की पत्नी थी, या परमार राजा धारावर्ष की पुत्री थी, या परमार राजा पूरणमल की बहन थी, या महाराजा राज सिंह की रानी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमार राजा धारावर्ष की पत्नी थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 17। किस परमार शासक को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है। धूमराज को, सिंध राज को, धारावर्ष को, या उत्पल राज को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंध राज को। सिंध राज को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है। आगे है प्रश्न क्रमांक 18। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि राजस्थान में मुस्लिम जो सत्ता है उसको आगे बढ़ाने का, फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। क्या जलालुद्दीन खिलजी को, जो 1290 से 1296 तक दिल्ली का शासक रहा। क्या अलाउद्दीन खिलजी को, जो 1296 से 1320 तक रहा। क्या इल्तुतमिश को, जो 1210 से 1236 तक रहा। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो 1192 से 1206 तक रहा। तो इसका श्रेय दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान में, क्योंकि इसी के समय सबसे ज़्यादा जौहर हुए हैं, साके हुए हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 19। किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा है। यानी कि अग्नि से उत्पन्न होने की जो घटना है उससे कौन सा राजवंश नहीं जुड़ा हुआ है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान और चंदेल। चंदेल नहीं है। तो 4 हैं, 4 ऐसे राजवंश हुए हैं जो अपनी उत्पत्ति अग्निकुंड से होना बताते हैं, और वो 4 हैं प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो यहाँ जो चंदेल है वो विकल्प इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः इसका सही उत्तर चंदेल हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 20। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्या झालावाड़ के शासक सुमेर सिंह थे। क्या सिरोही के शासक अभय सिंह थे। क्या करौली के शासक गणेश पाल थे, या अलवर के शासक तेज सिंह थे। तो झालावाड़ के शासक सुमेर सिंह नहीं थे, अथवा विकल्प
अतः विकल्प 1 जो है यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि झालावाड़ वाला सुमेलित नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, हरिजनों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राजेंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित थे? कोटा से, बूंदी से, झालावाड़ से या डूंगरपुर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़ से। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जो मत्स्य महाजनपद है अपना, जो राजस्थान के एकीकरण में जिसका एकीकरण हुआ है अलवर वाला, तो उसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में या ग्रंथों में या महाभारत में या ब्रह्मर्षि देश में? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। अगला है प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी? जोधपुर के तो महाराजा थे, डूंगरपुर के महारावल, कोटा के महाराजा और बीकानेर के भी महाराजा। तो डूंगरपुर यहाँ सही उसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 24, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में और में हुई थी, यानी कि कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 में हुई थी, अजमेर में हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1832 में हुई थी। अगला प्रश्न है, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? चावड़ जो है चावड़ा, उनका सबसे पुराना राज्य कौन सा है? बीकानेर वाला है या बीनमाल वाला है या जैसलमेर वाला है या अलवर वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीनमाल। अगला है प्रश्न क्रमांक 26, आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि आबू से आसपास की जो जगह देखोगे आप तो सिरोही पास में ही है, पिंडवाड़ा खुद सिरोही जिले में आता है, चंद्रावती वहीं जो खोजा गया स्थल है, शिवगंज। तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रावती। प्रश्न क्रमांक 27, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ है? झाला झालिम सिंह द्वितीय, महाराज भवानी सिंह, झाला झालिम सिंह, महाराजा राणा राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह तो हरिजनों के उद्धार के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा झाला झालिम सिंह। जो जालिम सिंह हैं वो द्वितीय वाले, यानी कि विकल्प 1 अ वाला सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 28, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से हुई है? ऐसा बताने वाले कौन हैं? तो वो हैं बी विकल्प, ब विकल्प, बी एस स्मिथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 29, मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है? जयपुर घराने की, आगरा घराने की, ग्वालियर घराने की, बनारस की? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, ग्वालियर घराना। अगला है प्रश्न क्रमांक 30, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत का प्रतिपादन किसने किया? कर्नल टोड ने किया, विलियम कुर्क ने किया, डी.आर. भंडारकर ने किया या हीराचंद ओझा ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा द विकल्प, डॉक्टर हीराचंद ओझा ने। प्रश्न क्रमांक 31 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं? सोलंकी, चौहान, राठौड़, चावड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चावड़ा। अगला है प्रश्न क्रमांक 32, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, आमिर खां की सम्मिलित सेनाओं को कहां पर हराया था? तो इसमें होलकर जो है वो यशवंत राव होलकर है। तो होलकर, सिंधिया और आमिर खां की सम्मिलित सेनाओं को कहां हराया था? तो ये हराया था बेर नामक जगह पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, अधिकारी है कोई? ये क्या काम करता था? अच्छी फसल के साथ शेष राजस्व वसूलता था, राजा के बकाया जो बकायों का भुगतान करता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया का संग्रह करता था या राजाओं के लिए ऋण संग्रहित करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अ, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता
था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पिछले जो कुछ सालों में कई बार पूछे गए हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 34 पर। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वागड़ के परमारों की राजधानी चंद्रावती सिरोही में है, ये वागड़ में आता ही नहीं है। मालवा अलग ही है। धारा नगरी मालवा में आती अलग है। अर्थूणा बांसवाड़ा में पड़ता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अर्थूण। प्रश्न क्रमांक 35। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आस्करण, शेषमल, सामंत सिंह या उदय सिंह? तो प्रश्न क्रमांक 35 का सही उत्तर हो जाएगा सामंत सिंह। प्रश्न क्रमांक 36। निम्न में कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है? तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। टोंक मुस्लिम रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी द्वारा की गई थी, तो इसका अमीर खां पिंडारी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था कि ये कुषाणों से संबंधित है? ऐसा कहने वाला व्यक्ति था कनिंगम। कुषाण जाति से क, कुषाण में क और कनिंगम में क, ध्यान रखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 38। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरीक वंश का शासन रहा है? बरीक वंश, तो बरीक वंश का शासन रहा है बयाना पर, तो विकल्प द यहाँ सही हो जाएगा, बरीक वंश से बयाना। प्रश्न क्रमांक 39। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुहिल मेवाड़ पर थे शासन करने में, सही है। भाटी जैसलमेर में किया शासन, परमारों ने मारवाड़ पर किया या चालुक्यों ने गुजरात पर? तो परमारों ने मारवाड़ पर शासन नहीं किया, यह स विकल्प यहाँ इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 40। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? आसान सा प्रश्न है, 1838 में। प्रश्न क्रमांक 41। जयमल कौन थे? आमेर के राजा नहीं थे, मारवाड़ के नहीं थे, कोटा के नहीं थे, तो कहाँ के थे? मेड़ता के राजा। प्रश्न क्रमांक 42। किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? कनिंगम ने, सीवी वैद्य ने, जेम्स टोड ने या भंडारकर ने? तो जेम्स टोड इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43। कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, विपक्ष में है? कौन है वो जो विपक्ष में है कि गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं हुई है? तो वो व्यक्ति है G.H. ओझा, यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्रश्न क्रमांक 44। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? ऐसा कौन सा वंश है जिनका संबंध यादवों से है? राठौड़ का, सिसोदिया का, कछवाहों का या भाटी का? तो भाटी जो है ये यादवों से संबंधित है, तो भाटी वंश यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 45। किशनगढ़ के शासक भक्त नागरीदास का वास्तविक नाम क्या था? तो नागरीदास का वास्तविक नाम था सावंत सिंह। ये चित्रशैलियों में आपने पढ़ा होगा। निम्न में किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? तो ये बहुत रोचक प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है, क्योंकि जब आप मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हो, वहाँ दुर्गादास जी को पढ़ते हो, तो दुर्गादास जी ने ही इस अकबर को भड़काया था कि तू बादशाह है आज से, क्योंकि ये जहांगीर का औरंगजेब का ये बेटा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहजादा अकबर। प्रश्न क्रमांक 47। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था, तो क्या महामाती के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, संधि विग्रह के रूप में या प्रधान के रूप में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधान के रूप में। प्रश्न क्रमांक 48। अकबर के 9 रत्नों में राजपुताने के कवि थे? अबुल फजल, चंद्रबरदाई, जयानक, सूर्यमल, मिश्रण। तो राजपुताना का कवि था इसमें अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी लिखी है। प्रसिद्ध शासक भोज परमार कहाँ का शासक था? भोज परमार मालवा के राजा थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवा। प्रश्न क्रमांक 50।
वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे? वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे हीरालाल शास्त्री। रतन शास्त्री इनकी पत्नी भी इससे संबंधित रही है। और यह किस जगह पर थी? तो टोंक में थी, वनस्थली टोंक में। प्रश्न क्रमांक 51। प्रश्न क्रमांक 51, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? चूड़ामन जाट के, बदन सिंह के, गोकुल जाट के, राजाराम जाट के। तो महाराजा सूरजमल पुत्र थे बदन सिंह के। अगला प्रश्न है, जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? करौली, भरतपुर, बीकानेर, कोटा। तो सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर। अगला प्रश्न क्रमांक है, भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया था? भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा सूरजमल जाट। अगला प्रश्न है, भरतपुर के किस शासक द्वारा अजान बांध का निर्माण करवाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा सूरजमल जाट। अगला प्रश्न है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर शासन था? तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर, धौलपुर। भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? प्रताप सिंह, जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा सवाई जय सिंह। राजा सूरजमल कहाँ के महाराजा थे? आसान सा प्रश्न है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में से भरतपुर के थे। जयपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था? तो इससे कई रोचक कहानी जुड़ी हुई है कि ये जवाहर सिंह जी जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ के गेट भी वहाँ से उखाड़ के लाए थे। बाद में इन्होंने ये भरतपुर के दुर्ग में लगवाए थे। तो दिल्ली विजय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जाट शासक के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां निकाली और हड्डियों को जला दिया? तो वह शासक थे राजाराम जाट। तो इन्होंने अकबर की कब्र पर गए, वहाँ से उसकी हड्डियां निकाली और उसको जला दिया। अगला प्रश्न कहे, जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जाट वंश का वास्तविक संस्थापक था बदन सिंह। जबकि अगला प्रश्न है, किस जाट शासक को जाट साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है? चूड़ामन को। जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक मुझे तो बदन सिंह, और जाट साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो चूड़ामन। अगला प्रश्न है, भाटी राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपत भाटी को। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें अर्धशाखा मतलब क्या? क्योंकि शाखा मतलब होता है केसरिया और जौहर दोनों घटनाओं का पूर्ण रूप से होना, लेकिन अर्धशाखा का मतलब है कि केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ। इसका विकल्प अ सही उत्तर है। प्रश्न 64। प्रश्न अगला जो क्रमांक है, डाबी एवं जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर है जैसलमेर में। अगला प्रश्न क्रमांक है, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वह कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर राय भाटी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के किस शासक ने? तो ये अभी अपने उत्तर दिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में उत्तराधिकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक कौन था? तो इसका अंतिम भाटी शासक था
जवाहर सिंह भाटी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी कौन सा नगर रहा है? तो वो नगर है लोगवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमारों की, सिसोदिया की, चौहानों की या चालुक्यों की? तो अग्निकुंड से 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो यहाँ सिसोदिया इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सिसोदियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी कि राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो वो था अकबर। अकबर ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की थी। और कोटा राज्य के सेनापति झाला झालिम सिंह ने झालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? ये आज का अंतिम प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा कब की थी? 1796 में।